जय हिंद साथियों। बीएड और बीटीसी को लेकर के प्रतिदिन कुछ न कुछ नया नया अपडेट आता जा रहा है। अभी हाल ही में केबीएस के लिए अपडेट आया बीएड को लेकर के, साथ ही साथ जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके लिए अपडेट आया, सीटेट के लिए अपडेट आया जो 20 अगस्त को पेपर होना है, और साथ ही साथ जो पुराने सीटेट वाले कैंडिडेट पास हैं उनके लिए भी अपडेट आया हुआ है। तो आइए पूरी बातों की चर्चा करते हैं कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती में अब बीएड अभ्यर्थी बैठ पाएंगे, हिस्सा ले पाएंगे, भाग ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। इन सब बातों की चर्चा हम आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। कहीं ना कहीं कभी कभी बीएड वालों के लिए खुशखबरी आ रही है तो कभी कभी निराशा हाथ लग रही है। वहीं अगर बीटीसी वालों की बात करते हैं तो उनके लिए भी एक बैड न्यूज आने वाली है, जो कि कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन बैड न्यूज क्या कहें, एक तरह से ये कह देते हैं कि कुल मिला जुला के बीएड और बीटीसी जो भी बच्चे अभी तक पास हो चुके हैं, जब तक नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती है तब तक तो ये मामला ऐसे ही घसीटता चला जाएगा। जो मैटर चल रहा है कि आप बीएड वाले हैं, आप बीटीसी वाले हैं, जो दो तरह से लोगों को विभक्त कर दे रहा है, वो जब तक न्यू शिक्षा पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हो जाती है तब तक यह इसी नज़रिए से देखा जाएगा कि आप बीटीसी वाले हैं और आप बीएड वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, बीएड और बीटीसी विवाद चल रहा है कि उसमें केबीएस ने भी अपना अब कन्फर्म कर दिया है कि केबीएस से अब बीएड अभ्यर्थी को बाहर किया जाता है। हालांकि जब केबीएस का पेपर आया था, जब केबीएस का फॉर्म आया था तो उसमें नोटिफिकेशन में उसने साफ साफ लिखा हुआ था, हालांकि तब भी यह विवाद चल रहा था कि बीएड और बीटीसी रहेगा प्राइमरी में या फिर नहीं रहेगा, बीएड रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो केबीएस के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख करके रखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसके अंतर्गत इस प्रक्रिया को पूरी कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का हालांकि फैसला आया बीटीसी वालों के पक्ष में, डीएलएड वालों के पक्ष में, बीएड को उसने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से एलिजिबल नहीं माना है और बीएड को बाहर कर दिया है। तो उसी केबीएस के नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी केबीएस का पेपर दिए हुए थे उनको उसने बाहर कर दिया है। हमें दुख इससे नहीं होता है क्योंकि वो अपने नोटिफिकेशन में लिख रखा था। लेकिन बात करते हैं अब बिहार प्राइमरी शिक्षक वैकेंसी की। बिहार प्राइमरी शिक्षक वैकेंसी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है। बिहार बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद जी का जो परसों ट्वीट आया था कि हम इस पे अभी कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन कल एक नया ट्वीट निकल करके आया कि जो बीपीएससी में बीएड अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं उनको एज इट इज रखा जाएगा, उनको सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अंतर्गत ये सब मान्य नहीं होगा। जो जैसे फॉर्म दिए हैं, परीक्षा की जो डेट निर्धारित की गई है उसी डेट पर परीक्षा होगी और जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं वो आकर के परीक्षा दे सकते हैं। अपने निश्चित समय से पेपर होगा। आप जानते होंगे कि फर्स्ट मीटिंग में लड़कों का पेपर, सेकेंड मीटिंग में लड़कियों का पेपर, और साथ ही साथ जो एक दिन सब्जेक्ट का पेपर, जीके वगैरह का पेपर है, और एक दिन भाषा का पेपर है। तो इन्होंने यही कहा है अतुल प्रसाद जी ने कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मान्य नहीं होगा। और जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था तब से लेकर के अब तक 5 साल हो गया बच्चे तैयारी में लगे हुए थे, इस उम्मीद में लगे हुए थे कि वैकेंसी आएगी और हम इसमें परीक्षा देंगे, हो जाएंगे, इस उम्मीद में लगे हुए थे। तो उनके लिए कहीं ना कहीं आहत होता है अगर बिहार बीपीएससी में, बिहार शिक्षक वैकेंसी में उनको मौका नहीं मिलता है तो। लेकिन बिहार में तो बिहार के अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन ने तो ये कह दिया कि हम यहां पे बीएड वालों को नहीं रोकेंगे। लेकिन बीएड वालों को आप किस बेस पे लेंगे? खुशखबरी है, लेकिन बीएड वालों को आप किस बेस पे लेंगे? एक तरफ डिजी लॉकर से बीएड वालों का सीटेट का डिग्री हटाया जा रहा है। काफी हद तक जो 2022 का है डिजी लॉकर से बीएड वालों का डिग्री हट चुका है, और इससे पहले भी जो सीटेट की परीक्षाएं पास कर चुके हैं उनका भी धीरे धीरे डिजी लॉकर से सीटेट का डिग्री सर्टिफिकेट हटाया जा रहा है। अभी आप चेक करके देख लिए हो या फिर नहीं देखे हो तो एक बार चेक कर लीजिए। जो 2022 के बीएड वाले सीटेट पास हैं और जो 2022 में पास हैं, धीरे धीरे वो पहले के भी अभ्यर्थियों का सीटेट का डिग्री हटा दिया जाएगा। तो हम बिहार शिक्षक वैकेंसी में, प्राइमरी शिक्षक वैकेंसी में किस बेस पर जाएंगे? उन्होंने अगर हमसे मांग लिया कि आप सीटेट पास हैं तो हम क्या दिखाएंगे उनको सर्टिफिकेट, जब हमारा सर्टिफिकेट है ही नहीं। वही बात हुई कि एक पिता के 2 लड़के हैं, उसने दोनों लड़कों को कह दिया कि मैं आधी आधी प्रॉपर्टी दोनों को दे दूंगा, लेकिन बाद में फिर मुकर जाता है कि नहीं, मैं एक बच्चे को नहीं दूंगा, एक ही बच्चे को सारा दे दूंगा। अब वो बच्चा कहे कि नहीं, मैं अपने भाई को भी प्रॉपर्टी दूंगा, तो इससे पिता क्या करे?
कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, प्रॉपर्टी ही बेच दे। बिहार में तो यही हुआ। ये कह रहे हैं कि हम शामिल करेंगे, लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, हम किस बेस पे जाएंगे शामिल होने के लिए? सवाल ये खड़ा होता है। इन्होंने कह दिया है कि हम जो बीपीएससी का नियम है, बीपीएससी का नियम हालांकि ये है कि अगर कोई अभ्यर्थी 3 बार पेपर दे देता है तो उसके बाद उसको चौथी बार मौका नहीं मिलेगा बीपीएससी में बैठने के लिए। और ये नहीं है कि आप फॉर्म भर के और छोड़ दिए तो वो 3 बार में काउंट होगा, नहीं। कब काउंट होगा? कि जब आप एग्जाम में बैठ गए हैं, भले ही आप ओएमआर गोला करें या फिर ना करें, भरें उसको या फिर ना भरें, अगर आप एग्जाम में बैठ गए तो वो आपका एक बार काउंट हो गया। तो 3 बार से अधिक इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में निकाला था कि 3 बार से अधिक आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये इनका नोटिफिकेशन है। हालांकि यहाँ तो एक भी बार नहीं बैठने को मिल रहा है, 3 बार तो छोड़िए। तो ये है बिहार शिक्षक वैकेंसी का अपडेट। अब बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई हुई है, इसके अंतर्गत बीएड और बीटीसी को लेकर के क्या अपडेट है? तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि डिप्लोमा कोर्स को खत्म किया जाएगा और जो बीएड बीटीसी डिग्री है इसको मर्ज करके एक नाम से जाना जाएगा और वो होगा बीएड की डिग्री। जैसे ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है लागू हो जाएगी, शायद 2030 तक लागू हो जाए, जैसे ही लागू हो जाएगी वैसे ही जो हम लोगों को 2 नजरियों से देखा जा रहा है, बीएड को अलग बीटीसी को अलग, अब तब सबको एक नजरिए से देखा जाएगा और वो होगा बीएड। बीटीसी का खत्म, खेला खत्म, डिग्री मर्ज हो जाएगी, एक डिग्री लगेगी, वो होगी बीएड। लेकिन दुख की बात यह है कि जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं हो जाती है तब तक हमें इसी नजरिए से देखा जाएगा कि आप बीएड वाले हैं और आप बीटीसी वाले हैं। तब तक वैकेंसी में ऐसे ही मामला फंसा रहेगा कि शामिल किया जाए कि न किया जाए। कल वाली क्लास में हालांकि मैंने बीटीसी वालों से माफी मांग लिया था कि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपसे दुश्मनी करना, आपसे हमें कोई जलन नहीं है, हम केवल अपने हक की मांग कर रहे हैं कि बीएड वालों को जिस प्रकार 5 सालों से अंधविश्वास में रखा गया कि इनको भी प्राइमरी शिक्षक वैकेंसी में शामिल किया जाएगा, लोग जी जान से उसमें जुट गए, तैयारी करने लगे। अब सोचिए बीटेक वालों ने भी बीएड किया है, अब उनका क्या होगा? जो बीटेक वाले हैं उनका क्या होगा? कौन है उनका माई बाप जो बीएड कर लिए हैं? बीएड करने वालों को वो किस बेस पे टीजीटी पीजीटी देंगे, किस सब्जेक्ट से देंगे? आप केवल ये बता दीजिए, ये नोटिफिकेशन लाने वाले जिसने बीटेक वालों को बीएड कर दिया। तो बीटेक वाले बीएड कर रहे थे तो सिर्फ एक ही में जाने के लिए, प्राइमरी शिक्षक वैकेंसी में भाग लेने के लिए उन्होंने बीएड किया है। अब वो बीटेक वाले जाएंगे कहां? 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगा करके, 2-2 लाख रुपया लगा करके रूम लेकर के पढ़ रहे थे, तो वो जाएंगे कहां? कहां जाएंगे? प्राइमरी में आप ले नहीं रहे हैं, जूनियर में उनको मौका मिलेगा नहीं, टीजीटी पीजीटी वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है। बीटेक वाले किस सब्जेक्ट से देते हैं? सब्जेक्ट ही नहीं क्लियर है, तो टीजीटी पीजीटी वो दे नहीं पाएंगे। वो जाएंगे कहां? आप ये बता दीजिए। केवल 5 सालों से हमें अंधविश्वास में रखा गया है। बस ये है कि जब भी याचिका दी जाती है तो हमें पूरे हक के साथ, अपना मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना है और निश्चित ही हमें सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। बस ये थी आज की न्यूज, बिहार को लेकर के, केबीएस को लेकर के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के नया अपडेट। और जैसे ही और कोई अपडेट आता है हम आपके सामने ऐसे ही आते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। प्रतिदिन आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।